अखिलेश कश्यप आपको 10 कितना ललका टी-शर्टवा वाला का जो केक कट रहा था, मात्र 10 से 11 मिलियन व्यूज़ हुआ है उसपे। उसके लिए आप सक्सेस पार्टी मना रहे हैं, केक काट रहे हैं और उसके लिए आप फॉर्च्यूनर देने की बात कर रहे हैं। और आपको जो 100-100 मिलियन, 200-200 मिलियन व्यूज़ दिया है ये कोको कोला इतना बड़ा हिट रहा पिछले साल का, किसको आपने क्या दे दिया है? ऐसा कुछ है? नहीं हुआ ना। हरी-हरी ओढ़नी की बात कर लें, जब गाना हिट हुआ 100 मिलियन, 200 मिलियन चला गया, उसके बाद उससे जुड़े जितने भी लोग थे, पहले प्रियांशु सिंह का, उनको तो 1-2 बार ऐसे सोना या चेन देते हुए नज़र आ गए। फिर उसके बाद आशु तिवारी का था, उन्होंने गिफ्ट नहीं लिया, तो उन्होंने पैसे ले लिए। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद स्टेज पर अनुपमा यादव को देते हैं वो। वहाँ पे तारीफ़ करते-करते एक छोटे से लड़के था, उम्र में काफ़ी छोटा था, लगभग एकदम आधी उम्र का होगा, उसका पैर छू लिया उन्होंने, उन लोगों को भी सम्मानित कर रहे थे। तो ये पवन सिंह लगातार करते जा रहे हैं। और फॉर्च्यूनर की बात जब वहाँ वो करते हैं, तो इसमें ये चीज़ भी देखना होगा कि वो मात्र 2 से 3 लोग हैं, या तो अपने मैनेजर हैं विवेक सिंह, उनको कुछ गिफ्ट देने की बात करते हैं या उनके बारे में, या घूम फिर के वही अखिलेश कश्यप आएगा, जो पहले कहते हैं कि पहले भी उनको मिला है या उन्हीं को। जो नए लोग होते हैं अखिलेश कश्यप और आपके मैनेजर के अलावा किसी और को क्यों नहीं मिलता है? आप किसी म्यूज़िक डायरेक्टर को कभी क्यों नहीं देते हैं? ये चीज़ तो होना चाहिए, क्योंकि ये वहीं के सारी हैं जब बाहर जाते हैं और कभी लड़के दिख जाते हैं, बच्चे दिख जाते हैं, तो पैसे बाँटने लगते हैं, तो खूब तारीफ़ होती है। वो काम करते हैं, तो आप इस चीज़ का क्रेडिट लूटते हैं, आपको आपके मैनेजर यही अखिलेश कश्यप आके बार-बार कहते हैं ना कि खेसारी भैया तो ऐसे हैं कि पैसा हेल्प करते हैं, उनके जैसा दानवीर कोई है ही नहीं भोजपुरी में। तो जब ये काम खेसारी करते हैं और उसकी इसके लिए तारीफ़ होती है, तो खुश होकर हाथ खड़ा करते हैं कि हाँ, मैंने किया। लेकिन वही काम अगर वैसा कुछ दूसरा आदमी कर रहा है, तो आप पहले कहेंगे कि नकल है, लेकिन आप उसके जैसा नहीं कर पा रहे हैं, आपसे ज़्यादा वो कंटिन्यू ऐसे करते जा रहा है, बाहर स्टेज प्रोग्राम में कि कुर्सी टूट जाती है और ये भगदड़ मचता है। तो इस चीज़ को लेके जब ये लोग कहने पे नहीं हट रहे थे, तो पवन सिंह गुस्सा के चले गए स्टेज छोड़ के। और तब वहाँ पे दीपक सिंह उन लोगों को समझा रहे थे कि आप लोग अगर ऐसे कीजिएगा, हम लोग सम्मान दिलवा रहे हैं, आपके हक की बात कर रहे हैं, बार-बार आपको बुला रहे हैं, आपको वीआईपी पास दिलवाया जा रहा है और आप लोग ऐसे कीजिएगा, किसी को दिखने ही नहीं दीजिएगा, तो फिर हम कैसे ये सब कर पाएँगे? अभी आज़ाद सिंह, जिनका पवन सिंह के साथ गाना आया, तो खेसारी के साथ ना जाने कितने बड़े-बड़े हिट दिए हैं, 800 मिलियन, 500 मिलियन वाले हिट्स उन्होंने दिए हैं। वो खुद परेशान हैं कि हमको गाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो लोग चंद लोग जाके जैसे अखिलेश कश्यप को बार-बार फॉर्च्यूनर क्यों मिल रहा है? केवल उन्हीं को क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो खेसारी का दिन-रात बिना मतलब के हर चीज़ पे बोलते रहेंगे। आज से कुछ दिन पहले भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी राइटर या यूं कह ले कि सिंगर मैनेजर विजय चौहान को सोने का चैन पहना रहे थे। और बताया जा रहा था कि पवन सिंह ये सोने का चैन विजय चौहान को इसलिए दे रहे थे क्योंकि विजय चौहान का लिखा हुआ पवन सिंह का एक गाना, जिस गाने का टाइटल था साड़ी से ताड़ी, वो गाना अब 100 मिलियन व्यूज के क्लब में शामिल हो गया है। और इसी की खुशी में पावर स्टार पवन सिंह विजय चौहान को सोने का एक चेन गिफ्ट करते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर पवन सिंह की तारीफ होने लगती है। पवन सिंह के फैंस कहने लगते हैं कि पवन सिंह अपने साथ काम करने वाले छोटे कलाकारों का बहुत सम्मान करते हैं, वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो किसी को सम्मान देना नहीं भूलते हैं। लेकिन ये बात पवन सिंह के विरोधियों को हजम नहीं होती है। पवन सिंह के विरोधी पवन सिंह को लेकर कहने लगते हैं कि पवन सिंह की इतनी ही औकात है, वो सिर्फ 5 लाख का चेन ही गिफ्ट कर सकते हैं, हमारे खेसारी भैया तो सबको फॉर्च्यूनर गिफ्ट करते हैं। और इसके ठीक कुछ दिन बाद ही खेसारी लाल यादव का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल होता है, जिसमें खेसारी अपने राइटर अखिलेश कश्यप को फॉर्च्यूनर गिफ्ट करने की बात करते हैं। और खेसारी उस वायरल वीडियो में कहते हैं कि हम कोई छोटा-मोटा गिफ्ट नहीं देते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर ये चर्चा होने लगती है कि खेसारी कहीं न कहीं ये बात पवन सिंह के लिए कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि खेसारी लाल यादव ने वो बात किसके लिए कही थी। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। सनी, सबसे पहले ये बताइए कि खेसारी लाल यादव का जो वीडियो आता है जिसमें वो कहते हैं कि हम कोई छोटा-मोटा गिफ्ट नहीं देते हैं, तो आप ये बताइए कि क्या खेसारी ये बात पवन सिंह के लिए कहे थे? बिल्कुल, इसमें तो कुछ सोचना नहीं, जैसा कि एक लिस्ट बनते चला आ रहा है, लगातार पवन सिंह का ऐसे हो रहा था। हरी-हरी ओढ़नी की बात कर लें, जब गाना हिट हुआ 100 मिलियन, 200 मिलियन चला गया, उसके बाद उससे जुड़े जितने भी लोग थे, पहले प्रियांशु सिंह का, उनको तो 1-2 बार ऐसे सोना या चेन देते हुए नज़र आ गए। फिर उसके बाद आशु तिवारी का था, उन्होंने गिफ्ट नहीं लिया, तो उन्होंने पैसे ले लिए। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद स्टेज पर अनुपमा यादव को देते हैं वो। फिर उसके बाद ये दूसरा गाना शुरू होता है, लगातार लिस्ट चला आ रहा था कि वो बारी-बारी से अपने कलाकार को सम्मानित कर रहे थे। बीच में एक और तस्वीर सामने आई, इन दिनों वो ऐसा काम कर ही रहे थे। बीच में वो शायद सिंह इज़ फायर की शूटिंग का सेट था, वहाँ पे जब पूरा फ़िल्म खत्म हुआ, पैकअप हो गया था, तो सबको बुला-बुला कर उन लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, सबकी तारीफ़ कर रहे थे कि ये फलाना आदमी है, ये ऐसा काम करता है। पूरे यूनिट से एक-दूसरे को मिलवा रहे थे। वहाँ पे तारीफ़ करते-करते एक छोटे से लड़के था, उम्र में काफ़ी छोटा था, लगभग एकदम आधी उम्र का होगा, उसका पैर छू लिया उन्होंने, उन लोगों को भी सम्मानित कर रहे थे। तो ये पवन सिंह लगातार करते जा रहे हैं।
दूसरी चीज़ तो ये एकदम इसमें सोचना ही नहीं था कि कौन गिफ्ट दे रहा है और कौन सोने का चेन दे रहा है और फॉर्च्यूनर की बात जब वहाँ वो करते हैं, तो इसमें ये चीज़ भी देखना होगा कि वो मात्र 2 से 3 लोग हैं, या तो अपने मैनेजर हैं विवेक सिंह, उनको कुछ गिफ्ट देने की बात करते हैं या उनके बारे में, या घूम फिर के वही अखिलेश कश्यप आएगा, जो पहले कहते हैं कि पहले भी उनको मिला है या उन्हीं को। इसके अलावा अगर आप किसी और चीज़ को देते, कोई नया कलाकार आपके साथ अगर काम करते हैं, नए-नए बहुत सारे आपने भी हिट्स दिए हैं, एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं। जो नए लोग होते हैं, अखिलेश कश्यप और आपके मैनेजर के अलावा किसी और को क्यों नहीं मिलता है? आप किसी म्यूज़िक डायरेक्टर को कभी क्यों नहीं देते हैं? ये चीज़ तो होना चाहिए। तो कहीं न कहीं आप दूसरे लोगों को नहीं देते और फलाना आदमी वो काम कर रहा है, तो इस चीज़ से आपको दिक्कत है। सेम हाल वहीं था यूट्यूबर्स के साथ, कि अगर यूट्यूबर्स को बुला के सम्मानित किया जा रहा है, तो इस चीज़ की दिक्कत है। क्योंकि ये वहीं के सारी हैं, जब बाहर जाते हैं और कभी लड़के दिख जाते हैं, बच्चे दिख जाते हैं, तो पैसे बाँटने लगते हैं। तो खूब तारीफ़ होती है, वो काम करते हैं, तो आप इस चीज़ का क्रेडिट लूटते हैं, आपको आपके मैनेजर यहीं अखिलेश कश्यप आके बार-बार कहते हैं ना कि खेसारी भैया तो ऐसे हैं कि पैसा हेल्प करते हैं, उनके जैसा दानवीर कोई है ही नहीं भोजपुरी में। तो जब ये काम खेसारी करते हैं और उसकी इसके लिए तारीफ़ होती है, तो खुश होकर हाथ खड़ा करते हैं कि हाँ, मैंने किया। लेकिन वही काम अगर वैसा कुछ दूसरा आदमी कर रहा है, तो आप पहले कहेंगे कि नकल है, लेकिन आप उसके जैसा नहीं कर पा रहे हैं, आपसे ज़्यादा वो कंटिन्यू वैसे करते जा रहा है। पहले क्योंकि एक बार जब दिया गया था तो बोला ये तो खेसारी भैया से ही सीखा जा रहा है कि बार-बार वो पहले देते थे तो अब ये भी दे दिए। लेकिन वो बार-बार जब हो रहा है तब उन्होंने जो प्रॉमिस किया कि ऐसे जब होगा 100 मिलियन ऐसे कुछ रिकॉर्ड बनेगा तो हम देंगे, तो आप दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। अखिलेश कश्यप आपको 10 कितना ललका टी-शर्टवा वाला का जो केक कट रहा था, मात्र 10 से 11 मिलियन व्यूज़ हुआ है उसपे। उसके लिए आप सक्सेस पार्टी मना रहे हैं, केक काट रहे हैं और उसके लिए आप फॉर्च्यूनर देने की बात कर रहे हैं। और आपको जो 100-100 मिलियन, 200-200 मिलियन व्यूज़ दिया है ये कोको कोला इतना बड़ा हिट रहा पिछले साल का, किसको आपने क्या दे दिया? ऐसा कुछ है? नहीं हुआ ना। तो शायद शुभम तिवारी को कुछ मिला था तो कंपनी की तरफ से मिला था जो कंपोज़र हैं उसके ऐसे। ये कहीं सामने ऐसे गिफ्ट देते, हो सकता है कंपनी ही देती, आप ही उसको कंपनी से ही दिलवा देते सामने बैठ के, तो एक आता है ना कि भाई सब तो यहाँ पे शो करने का और खेसारी इससे ज़्यादा कौन ये इस चीज़ में माहिर हो सकता है, तो आप नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन कोई अगर नया ट्रेंड शुरू कर रहा है, तो इसके बारे में आप गलत बोलना और ये सारा चीज़ हमेशा देखते हैं वो अखिलेश कश्यप जिस चीज़ के लिए बदनाम हैं कि कुछ भी होता है, खेसारी खुद ही कह चुके हैं कि इंडस्ट्री का सारा विवाद यहीं से शुरू होता है, तो अखिलेश कश्यप जानबूझ के इस चीज़ पे लेके आते हैं, ऐसा चीज़ उनसे पूछते हैं कि खेसारी कुछ बोले और उस पे विवाद हो। तो ये जानबूझ के था कि वो टारगेट ही था कि खेसारी पवन सिंह को बोल रहे हैं और इससे जो होना था वो हो गया। लेकिन पवन सिंह कर रहे हैं वो अच्छा काम है, आप भी इसमें कीजिए। आप भी अखिलेश कश्यप के अलावा भी किसी लोगों को आप सम्मानित कीजिए, तब लगेगा कि भाई हाँ, एक नया कल्चर बन जाएगा, सारे कलाकार करने लगेंगे। तो जो भी ये बाकी लोग काम करते हैं, जो टेक्नीशियन काम करते हैं, जो वीडियो डायरेक्टर है, कैमरामैन है, पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर ये तो मेन अंग होते हैं। इन लोगों को तो कम से कम सम्मानित करना ही चाहिए। बिल्कुल। इन दिनों पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो ये वीडियो काफ़ी चर्चे में है, जहाँ दीपक सिंह एक मंच पर हैं और उनके सामने तमाम दर्शक हैं, यूट्यूबर्स हैं और दीपक सिंह मंच से बोल रहे हैं कि आप लोग शांति बनाए रखिए, ऐसे भगदड़ मत मचाइए, कार्यक्रम को सफल होने दीजिए, वरना हम भी आप लोगों के साथ वही बिहेव करेंगे या उसी तरीके से पेश आएँगे जैसे बाकी लोग आते हैं। तो ये पूरा मामला क्या था? दीपक सिंह ऐसा क्यों कह रहे थे? दरअसल ये कल ही 1-2 दिन पहले का वीडियो है। पवन सिंह पटना कल ही शायद पटना में आए थे और उनका एक कार्यक्रम था होंडा कंपनी की तरफ से वो कार्यक्रम करवाया गया था। वो एक नया बाइक लॉन्च कर रही थी, उसी का लॉन्च इवेंट था। खेसारी भी अलग-अलग जैसे पियाजिओ आता है, वो तिपहिया उसका प्रमोशन करते हैं, अलग-अलग बहुत सारी चीज़ के। तो ऐसे ही इनको भी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे यहाँ पे आके लॉन्च करवाया गया था। उसी में बुलाया गया था। तो वो जो कार्यक्रम होने वाला था उससे पहले ऐसे तमाम वीडियोज़ दिख रहे थे कि दीपक सिंह सबको यूट्यूबर्स को जैसा है कि वो 6 तारीख को उन्होंने एक कार्यक्रम करवाया था, यूट्यूबर्स को सम्मानित किया था, इसके बाद से एक अलग विवाद शुरू हुआ। फिर से ये जो कार्यक्रम होने वाला था, तो उससे पहले सभी यूट्यूबर्स को बुलाया गया और उनको वीआईपी पास दिया गया था उस कार्यक्रम में, क्योंकि वो कंपनी करवा रही है, एक कॉर्पोरेट कार्यक्रम था, पब्लिक तो था नहीं, तो वहाँ पे जो भी लोग थे उनको जिनके पास पास हो रहा था शायद उन्हीं को घुसने पहले ऐसा था, बाद में शायद दूसरे लोग भी घुस गए थे दर्शक के रूप में। लेकिन जो एक आगे वाला एरिया होता है उसको तो वो बैरिकेड करके रखा जाता है कि वहाँ पे सब कोई नहीं जा सकता, तो वीआईपी पास इनको दिलवाया गया था। सब किसी लोग को सब यूट्यूबर लोग डाल रहे थे। और अच्छा चीज़ हुआ, कल जब वो कार्यक्रम हो रहा था शाम को जब वो पवन सिंह स्टेज पर थे, तो शायद ये सारे लोग बहुत सारे लोग पहुँच गए, पास मिल रहा है, एक आदमी 2-3 पास लेके चला गया, उसके बहाने सब लोग एंटर कर गए थे। बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। अब इससे सबको वीडियो बनाना था, सबको चाहिए कि भाई हमको नज़दीक से अच्छा फुटेज मिल जाए। अब इसके चक्कर में जो पीछे वाले लोग थे उनको दिख नहीं रहा था। अब भाई कोई कंपनी कोई प्रोग्राम करवा रही है तो उसको लोग से दिखाए, यूट्यूबर को दिखाने से थोड़े सा क्या ही मतलब है, वो वीडियो तो धीरे-धीरे वायरल होता ही है, लेकिन लोग भी जो पीछे बैठे हैं उनको भी तो दिखाना है। तो दिक्कत हो रहा है और कंपनी कुछ भी ना करवाए तब भी जो पीछे लोग बैठे हैं और उनको ना दिखे तो वो मानेंगे थोड़ी ना, व्यवस्था खराब हो जाएगा, तोड़-फोड़ मचाना शुरू कर देंगे। जैसे हमेशा होता है बाहर स्टेज प्रोग्राम में कि कुर्सी टूट जाती है और ये भगदड़ मचता है।
तो इस चीज़ को लेके जब ये लोग कहने पे नहीं हट रहे थे, तो पवन सिंह गुस्सा के चले गए स्टेज छोड़ के। और तब वहाँ पे दीपक सिंह उन लोगों को समझा रहे थे कि आप लोग अगर ऐसे कीजिएगा, हम लोग सम्मान दिलवा रहे हैं, आपके हक की बात कर रहे हैं, बार-बार आपको बुला रहे हैं, आपको वीआईपी पास दिलवाया जा रहा है और आप लोग ऐसे कीजिएगा, किसी को दिखने ही नहीं दीजिएगा, तो फिर हम कैसे ये सब कर पाएँगे? अब आपको बुलाएँ, आपको किसी कार्यक्रम में बुलवाकर सम्मानित करें और आपके चलते कार्यक्रम ही खराब हो जाए, तो हम क्यों बुलाएँ फिर आगे? वही चीज़ वो बोल रहे थे और उनको बोले कि देखिए अगर ये कार्यक्रम रुक गया है तो आपको अच्छा लग रहा है क्या? उन लोगों से पूछ रहे थे। बाद में सारा व्यवस्था नॉर्मल हुआ। लेकिन ये चीज़ अब देखिए यहाँ पे बात ये है कि कुछ दिन पहले यहीं दीपक सिंह हैं जो उन लोगों को सम्मानित करने की बात कर रहे थे। अब इसके चलते जो खेसारी की टीम है, उनको दिक्कत हुआ कि भाई ये नया चीज़ शुरू कर दिया, ये इसको सम्मानित कर रहा है, सब लोग इसी के पक्ष में बोल रहे हैं। तो ये चीज़ तो खल रहा है ना, अब जब ये बयान सामने आया तो इसको तो खूब वायरल करवाया जाएगा क्योंकि विपक्षी को एक मौका मिल गया है कि देखिए ये ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं। तो ये वीडियो धीरे-धीरे वायरल हो रहा है और आगे और वायरल होने वाला है। पवन खेसारी जैसे बड़े स्टार्स जानबूझकर विवाद कहते हैं कि पैदा करते हैं, एक दूसरे को खोदते हैं, बोलने के लिए मजबूर करते हैं, उकसाते हैं। सोशल मीडिया पर आकर तमाम तरह की बयानबाजी भी करते हैं, कई बार स्टेज शो पे भी एक दूसरे पर अनाप-शनाप बोलते रहते हैं। फिर ये दोनों विवाद भी क्रिएट करते हैं, विवाद शांत भी होता है, ये दोनों अपने-अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन और इनके विवाद का असर ये होता है कि इनके गाने पर अच्छा खासा व्यूज़ आता है, लेकिन इनके विवाद के चक्कर में इन दोनों के फैन्स आपस में झगड़ बैठते हैं, फैन्स आपस में लड़ाई कर बैठते हैं। तो आप ये बताइए कि ये दोनों विवाद करके तो निकल जाते हैं, लेकिन इनकी लड़ाई का, इनके विवादों का सबसे ज़्यादा गंदा असर इनके बीच पड़ता है या फिर इनकी इनके विवादों को लेकर कौन-कौन लोग हैं जिनको नुकसान होता है? बिल्कुल, इनके विवादों का नुकसान होता है जो साथ काम करने वाले लोग हैं। आपको सबसे पता है कि सबसे बड़ी चीज़ तो देखा जाता है कि जो मीडिया, उनको बोला जाता है कि निष्पक्ष होते हैं, हर चीज़ की खबर दिखाएँगे। इनको भी अब बाँट दिया गया है कि मेरे यूट्यूबर और तुम्हारे यूट्यूबर, कि ये फलाना की गुटबंदी हो गई है। उसके साथ इन लोगों पे असर अगर किसी को सम्मानित किया जा रहा है तो ये एकदम अच्छी चीज़ है भाई, किसी की तारीफ़ की जा रही है। यही लोग तो आके कहते हैं कि अगर आप किसी के फैन हैं तो तारीफ़ कीजिए, मेरे बारे में गलत मत बोलिए। तो तारीफ़ करना तो अच्छी चीज़ थी, इस पे कोई नहीं, लेकिन किसी की तारीफ़ करने पर भी विवाद हुआ, किसी को सम्मानित करने पर भी विवाद हुआ। खैर ये तो बाहर के लोग थे, जो अंदर के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान होते थे। अभी आज़ाद सिंह, जिनका पवन सिंह के साथ गाना आया तो खेसारी के साथ ना जाने कितने बड़े-बड़े हिट दिए हैं, 800 मिलियन, 500 मिलियन वाले हिट्स उन्होंने दिए हैं। वो खुद परेशान हैं कि हमको गाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो लोग चंद लोग जाके जैसे अखिलेश कश्यप को बार-बार फॉर्च्यूनर क्यों मिल रहा है, केवल उन्हीं को क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो खेसारी का दिन-रात बिना मतलब के हर चीज़ पे बोलते रहेंगे, खेसारी का एकदम डिफेंड कर नहीं बोलते जैसे प्रवक्ता हो गए हैं खेसारी के, वैसा। तो वैसे ही लोग को काम मिलता है। जो इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो कह भी रहे थे आज़ाद सिंह कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, तो आपको नहीं रहने दिया जाएगा। अब न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं? एक कहावत है कि जो सबके होते हैं, वो किसी के नहीं होते, वो वाला हाल हो गया उनका। तो जो इन ऐसे कलाकार हैं, जो गुणी हैं, वो बोलते भी हैं कि इसमें टैलेंट का इज़्ज़त ही नहीं जाता है। जो रिलेशन वाले हैं या जो चाटुकारिता कर रहे हों, उनको बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जो टैलेंटेड लोग जो म्यूज़िक सीख के आए हैं, पढ़े-लिखे गीतकार जो लिखना जानते हैं, उन लोगों को काम नहीं मिलता है। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान यही स्टार्स के अलावा जो पीछे काम करने वाले लोग हैं, जो कैमरे के सामने नहीं दिखते, उनको काफ़ी झेलना पड़ता है क्योंकि एकदम गुट बन चुका है कि इतना ही लोग काम कर चुके हैं। और अच्छा गुट के अलावा भी आपकी टीम में है लेकिन आप उनके वो खेसारी की तारीफ़ नहीं कर रहे हैं या आप पवन की टीम में और पवन की तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऊपर नहीं लिया जाएगा। क्योंकि आपके अलावा 10 लोग भी इसी लाइन में लगे हुए हैं। तो आपका गाना कितना भी अच्छा है लेकिन अगर आप तारीफ़ नहीं कर रहे हैं फलाने स्टार की, बार-बार भैया-भैया नहीं कर रहे हैं, तो आपको गाना नहीं मिलता है। तो इसका नुकसान बाकी लोगों को बहुत झेलना पड़ता है। चलिए, झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे, धन्यवाद।